Good morning, class, and welcome to the next lecture of financial market. Okay, so in the previous lecture, हम discuss कर रहे थे. We were basically discussing about the scope of banking. तो हमने कहा scope of banking basically refers to all those areas in which banks can enter या all the new initiatives which banks can take. तो उसमें हमने different aspects discuss किए हैं, the different types of areas which banks can enter या different types of initiatives which banks can take. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे corruption की. So we said that banks can play an important role in combating national corruption. जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है. नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन. तो उस करप्शन को कम करने के लिए बैंक्स क्या कर सकते हैं, वो एक रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है. दे कैन हिंडर मनी लॉन्ड्रिंग एंड दे कैन ऑल्सो रिड्यूस किकबैक्स एंड मेगा करप्शन. किकबैक्स इज अगेन ब्राइब, ठीक है. तो मनी लॉन्ड्रिंग को कम कर सकते हैं एंड वो किकबैक्स को कम कर सकते हैं और मेगा करप्शन को, ठीक है. इसके अलावा बैंक्स की हमने बात की थी, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है. तो हमने कहा था बैंक्स का एक फंक्शन ये भी है कि वो जो है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं, खास तौर पे जो बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हल करने में बैंक्स जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है. उसके अलावा बैंक्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल डेवलपमेंट. बैंक्स कैन प्ले अ पार्ट बाय फाइनेंसिंग स्पेस रिसर्च, ठीक है. नेशनल डेवलपमेंट के डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, ठीक है. हमने डिफेंस का कोई इक्विपमेंट बनाना है, या उसके अलावा मे बी ऑयल इंडस्ट्री में हमने कोई काम करना है, या कोई ऑयल रिफाइनरी सेटअप करनी है, या स्पेशली इफ यू वांट टू बिल्ड स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री, ठीक है. हमने स्पेस रिसर्च करनी है. तो इन सब इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है. और इन इंडस्ट्री को डेवलप करने में, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में बैंक्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. और इंडस्ट्री को डेवलप करने में किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बैंक्स विल एक्चुअली फाइनेंस दीज इंडस्ट्रीज, ठीक है. हमने स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री में कोई काम करना है तो उसकी फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकता है. डिफेंस इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है. उसके लिए हम कहते हैं कि banks can act as a base for national agenda. So banks can unite resources to provide national monetary agenda. Banks can have joint ventures with banks of neighboring countries. ठीक है. तो इसी तरह नेशनल एजेंडा को पूरा करने के लिए बैंक्स कैन यूनाइट रिसोर्सेज, ठीक है. बैंक्स के बहुत सारी रिसोर्सेज होती है. अगर आप देखें एक बैंक के पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर सारे बैंक्स इकट्ठे हो जाएं तो उनके पास और ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाती है. स्पेशली अगर हम पैसों के हवाले से देखें, सारे बैंक्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ मनी. So banks can have joint ventures with banks of neighboring countries. Banks आपस में joint venture कर सकते हैं. They can also do joint ventures with banks of neighboring countries. Joint venture क्या होते हैं? Joint venture is a type of partnership. तो banks एक तरह की partnership करते हैं and they are basically joint ventures. Mergers, ठीक है. Joint ventures are basically a type of a partnership, ठीक है. तो इसमें होता ये है कि let's say कोका कोला एक कंपनी है, ठीक है. वो कोई नई ड्रिंक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं पाकिस्तान. तो what Coca-Cola can do is it can do a joint venture with a local Pakistani company, ठीक है, जो वो ड्रिंक बना रही थी. लेट्स से एक लोकल पाकिस्तानी कंपनी जो एक नया तरह का फ्रूट जूस मार्केट में बेचना चाह रही है. तो कोका कोला जो है उसी तरह का जूस मार्केट में लॉन्च करने का सोच रहा है. बट पहले से मार्केट में एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तानी मार्केट में जो वो जूस बेच रही है, ठीक है. तो कोका कोला कैन एक्चुअली डू अ जॉइंट वेंचर, यानी कि उसी कंपनी के साथ मिलके वो एक पार्टनरशिप कर सकता है एंड इट कैन प्रोड्यूस द न्यू टाइप ऑफ fruit juice which it wants to sell in the market. So that is basically what joint venture is. उसके अलावा मर्जर होता है. मर्जर में होता है कि टू कंपनीज दे एक्चुअली मर्ज, ठीक है, वो कंबाइन हो जाती हैं, दे मर्ज टुगेदर. इन सेंस आप कह सकते हैं कि दे बिकम वन कंपनी, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लें, कोका कोला और नेस्ले अगर मर्ज कर जाए तो कोका कोला एंड नेस्ले कैन मर्ज, यानी कि वो दोनों मर्ज करके दे कैन फॉर्म अ कम्प्लीटली न्यू कंपनी, ठीक है. So Nestle Coca-Cola merged करके you can form a completely new company. So that is basically what a merger is.
तो बैंक्स कैन डू जॉइंट वेंचर, उसके अलावा दे कैन ऑल्सो डू मर्जर्स। सो बैंक्स कैन मर्ज टू गेन एडवांटेजेस ऑफ कॉमन पूल और रिसोर्सेज, ठीक है। सो बेसिकली अगर बैंक्स अकेले किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग क्रिएट करना चाहें, खास तौर पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेट्स से हमने डैम बनाना है, ठीक है, उसके लिए जो फाइनेंसिंग है शायद एक बैंक ना प्रोवाइड कर सके, बट बैंक्स अगर इकट्ठे हो जाएं, से पूल देयर रिसोर्सेज, और बैंक्स इकट्ठे किस तरह हो सकते हैं, बाय जॉइंट वेंचर्स और मर्जर्स, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर्स और मर्जर्स के जरिए देखें pool their resources and they can easily provide financing for big projects, ठीक है। तो वो अपनी रिसोर्सेज को जॉइंट वेंचर्स मर्जर्स के जरिए अपनी रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं, उसके अलावा नॉलेज को भी पूल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट मर्जिंग टुगेदर, ठीक है। बैंक्स के पास एक खास तरह की नॉलेज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, इफ इट स्पेशलाइजेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, उसके पास इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक खास तरह की नॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरी तरह दूसरे बैंक्स हैं, दे आल्सो हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो दे कैन ब्रिंग ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज टुगेदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, तो वो ये नॉलेज ला सकता है टू अनदर बैंक व्हिच डज नॉट हैव दैट नॉलेज। तो बैंक्स जब कंबाइन करते हैं थ्रू मर्जर एंड जॉइंट वेंचर, तो वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, उसके अलावा दे आल्सो पूल नॉलेज टुगेदर, ठीक है। The mergers are not always beneficial. Sometimes that leads to diseconomies, ठीक है। diseconomies क्या होती है, diseconomies स्केल आपने पढ़ा होगा, तो हम यहाँ वही diseconomies स्केल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कल्चरल एंड रिलीजियस हार्मनी, ठीक है। बैंक्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग कल्चरल एंड रिलीजियस हार्मनी, ठीक है। एज यू नो कि हमारे मुल्क में रिलीजियस हार्मनी तो बिल्कुल नहीं है। रिलीजियस हार्मनी का मतलब है कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इकट्ठे रहें और अमन से रहें, ठीक है। हमारे मुल्क में तो ऐसा होता नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। तो रिलीजियस हार्मनी के लिए बैंक्स जो है एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कल्चरल हार्मनी, अगर डिफरेंट कल्चर्स के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे मुल्क में डिफरेंट कल्चर्स के लोग क्या होते हैं, डिफरेंट सूबों के लोग, ठीक है। हर सूबे का एक डिफरेंट कल्चर है, तो अगर डिफरेंट सूबों के लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अमन से रहें, ठीक है, हमसे लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। सर दैट इज़ व्हाट कल्चरल एंड रिलीजियस हार्मनी। कल्चरल रिलीजियस हार्मनी सिंपली मीन्स के डिफरेंट कल्चर्स के लोग और डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में इकट्ठे रहें और अमन से रहें। So banks can use such interest to increase interaction and cooperation among people of different religion and countries, ठीक है। So banks can play an important role by promoting cultural and religious harmony. तो वो cultural religious harmony इस तरह promote करेंगे that they will increase interaction and cooperation among people of different religion and countries. फिर इस्लामिक बैंकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान में भी है एंड अदर कंट्रीज भी है, ठीक है। सो बैंक्स कैन ओपन न्यू एवेन्यूज ऑफ डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग, जो जिन बैंकों ने इस्लामिक बैंकिंग को नहीं अडॉप्ट किया, बाय अडॉप्टिंग इस्लामिक बैंकिंग दे कैन ओपन न्यू एवेन्यूज ऑफ डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स। इस्लामिक बैंक की वजह से वो नए एवेन्यूज़ को ओपन अप कर सकते हैं, यानी कि नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए भी और मुल्क के लिए, बिकॉज इस्लामिक बैंकिंग एक एवॉल्विंग इंडस्ट्री है, यानी कि अभी तक ये डेवलप हो रही है, ठीक है। तो a lot of research needs to be done और कि इस्लामिक बैंकिंग को हम किस तरह ला सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन दैट सेंस हम कहते हैं द डेप्थ एंड प्रोफाउंडनेस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग स्टिल नीड टू बी एक्सप्लोर्ड, ठीक है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। इसके अलावा ई बैंकिंग बात करें, ई बैंकिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ नॉट जस्ट ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग इज़ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसके अलावा आप जो मोबाइल बैंकिंग करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का हिस्सा है, ठीक है। एटीएम मशीन्स वो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिंपली रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, ठीक है। एटीएम नेटवर्क्स दे आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हो गया। मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो दे आर पार्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। तो ई बैंकिंग जब से आई है, इट हैज़ ग्रेटली इंक्रीज द स्कोप ऑफ ऑर्डिनरी बैंकिंग, ठीक है। तो ई बैंकिंग ने बैंकिंग इंडस्ट्री का स्कोप काफ़ी बढ़ा दिया।
इसके अलावा अगर हम देखें, बैंक्स इन एडिशन टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग services such as financial consultancy, guarantees of debt, trading of securities, underwriting of government bonds, handling of private sector, placement of securities. तो हमने इस तरह बात किया था, बैंक्स जो हैं अपने कोर फंक्शंस के अलावा भी कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी को हमने एडवाइजरी का रोल भी दिया था, ठीक है। दे एडवाइज या दे प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, ठीक है। इसके अलावा दे कैन आल्सो एक्ट एज अ गारंटीर ऑफ डेट, ठीक है। दे गारंटी डेट, और उसके अलावा दे आल्सो प्रोवाइड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। आपने अगर कोई स्टॉक खरीदना है, आप बैंक के जरिए खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई स्टॉक बेचना है तो वो भी आप बैंक के जरिए बेच सकते हैं। उसके अलावा दे प्रोवाइड अंडर राइटिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अंडर राइटिंग आई थिंक आपको पता है क्या होती है। अंडर राइटिंग बेसिकली मीन्स के टू राइट अ सिक्योरिटी, इन अदर वर्ड्स कोई भी सिक्योरिटी जब पहली बार मार्केट में आती है उसकी अंडर राइटिंग होती है, ठीक है। उसके टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया जाता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने गवर्नमेंट बॉन्ड बेचना है, किस तरह का बॉन्ड बेचना है मार्केट में, उसकी मेच्योरिटी क्या होगी, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तय होती हैं अंडर राइटिंग। इसके अलावा हैंडलिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अगेन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अगेन डील्स विद सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बिकॉज बैंक्स का स्कोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। बैंकिंग स्कोप इज नॉट लिमिटेड, बिकॉज स्कोप इंक्रीज कर रहा है। तो इस इंक्रीज स्कोप में हमने देखा है कि नई तरह की सर्विसेज बैंक से प्रोवाइड करनी शुरू की। तो बैंक्स हैव बेसिकली स्टार्टेड प्रोवाइडिंग न्यू टाइप सर्विसेज। इसकी एग्जांपल दी है मैंने आपको। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी होगी, गारंटीज ऑफ डेट होगी, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अंडरराइटिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स and handling of private securities. So that was mainly about scope of banking. Scope of banking हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कि एक बुक है मनी एंड बैंकिंग बाय रिजवी, ठीक है। तो उसमें ये थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है, यू कैन रीड दैट इफ यू वांट। स्लाइड्स भी काफ़ी होनी चाहिए, ठीक है। सो आई विल क्विकली समराइज द स्कोप ऑफ बैंकिंग चैप्टर। स्कोप ऑफ बैंकिंग क्या है बेसिकली? स्कोप ऑफ बैंकिंग, बाय स्कोप ऑफ बैंकिंग वी मीन रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट बैंक्स हैव अफोर्ड। So it refers to all those fields where banks can undertake new initiatives, ठीक है। यानी स्कोप ऑफ बैंकिंग का मतलब है all those new areas जिसमें बैंक्स एंटर कर सकते हैं, ठीक है। It refers to those fields where banks can undertake new initiatives, यानी कि न्यू इंडस्ट्रीज जिनमें बैंक्स एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा स्कोप ऑफ बैंकिंग रेफर्स टू all such modifications and amendments that can be made to existing, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें जो भी अमेंडमेंट हो सकती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्कोप, ठीक है। प्रेजेंट स्कोप बैंक्स का ये है कि दे आर गोइंग टू फ्लरिश, ठीक है। बैंकिंग ग्रो करेगी, स्पेशली बैंक्स विल ओपन अप न्यू ब्रांचेस इन रिमोट एरियाज। इसके अलावा बैंक्स कैन ऑल्सो फोकस ऑन द वेलफेयर एस्पेक्ट, ठीक है। बैंक्स आर नोन टू बी प्रॉफिट सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस, however they should come out to share the profit with society and बिकॉज बैंक्स एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादातर बैंक्स एग्जिस्ट फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, बट बिकॉज कुछ बैंक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दे कैन एक्चुअली शेयर दिस प्रॉफिट विद द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छे काम कर सकते हैं इस प्रॉफिट के साथ। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, ठीक है। सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने का आसान तरीका बैंक्स के लिए है कि दे कैन प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर सम गुड प्रोजेक्ट्स लाइक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए या हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, जिसकी लोगों को बहुत ज़रूरत है। In this way, they can help social service. Still, IT revolution and banks have the capacity to express the potential in IT areas. They can incorporate IT in their own business structure. उसके अलावा banks can also play an important role in combating national corruption. जो करप्शन एग्जिस्ट करती है नेशनल लेवल बहुत ज़्यादा है, और उसको कम करने में बैंक्स क्या कर सकते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कम कर सकते हैं, किक बैक्स कम कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अनदर पार्ट जिसमें बैंक्स प्ले एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा था, बैंक्स एक्चुअली डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, स्पेशली वो डिस्प्यूट्स जो एक कमर्शियल नेचर के होते हैं, यानी कि बिजनेस डिस्प्यूट्स, ठीक है। सो बैंक्स कैन टेक स्टेप्स टू सेटल डिस्प्यूट्स ऑफ अ कमर्शियल नेचर। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट में बैंक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक स्पेस रिसर्च एंड सो ऑन। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो
यूनाइट रिसोर्सेज प्रोवाइड नेशनल मॉनेटरी एजेंडा, ठीक है। मॉनेटरी एजेंडा पे काम करने के लिए दे कैन ऑल्सो पूल रिसोर्सेज थ्रू जॉइंट वेंचर्स एंड मर्जर्स, तो हम डिस्कस कर चुके हैं जॉइंट वेंचर्स एंड मर्जर्स क्या होते हैं। इसके अलावा बैंक्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कल्चरल एंड रिलीजियस हार्मनी, ठीक है। कल्चरल एंड रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करने के लिए बैंक्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So banks can use such interest to increase interaction and cooperation. So they can actually increase interaction and cooperation among people of different religion and countries. इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग एक नया एरिया इसमें बहुत स्कोप है, ठीक है। जिन बैंकों ने इस्लामिक बैंकिंग में को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, दे कैन एंटर द एरिया ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है एंड बिकॉज एक डेवलपिंग एरिया इवॉल्विंग है, वी आर स्टिल स्टडिंग कि इस्लामिक बैंकिंग किस हद तक ग्रो कर सकती है। इसके अलावा जब से ई बैंकिंग आई, इट हैज़ टोटली चेंज व्हाट द वे ऑफ बैंकिंग, इट हैज़ टोटली चेंज स्कोप ऑफ बैंकिंग, ठीक है। ई बैंकिंग वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री और एक्सपैंड करी है और उसका स्कोप भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ई बैंकिंग जिस तरह मैंने बताया, इट रेफर्स टू ऑल द थिंग्स लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम नेटवर्क सिक्योरिटी। और हम देखते हैं आजकल स्पेशली बैंक्स इन एडिशन टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज have started providing services such as financial consultancy, guarantees of debt, trading of securities, underwriting of government bonds, and handling of private placement of securities. So that is all for this chapter. Thank you so much. Bye.